नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और कल है ज्येष्ठ मास का दूसरा सोमवार और है प्रदोष। तो बहुत ही शुभ दिन है, सोमवार का प्रदोष है। तो इस दिन आप कुछ खास उपाय कर कर अपने घर में, जो आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही हम जानेंगे 3 महा उपायों के बारे में जिन्हें आप कर कर अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला उपाय। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अचूक है। आश्चर्यजनक आपको लाभ देने वाले यह उपाय हैं जो पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि सुबह जाना है मंदिर। अब आप जैसे रोज़ाना मंदिर नित्य प्रतिदिन जाते हैं तो वैसे ही जाना है और जो भी पूजन की सामग्री, बेलपत्र, अक्षत आप लेकर जाते हैं, चंदन इत्यादि रख लीजिए। और आपको क्या करना है कि एक जो तांबे का पात्र, लोटा आपने लिया है, उसमें जल, शुद्ध जल भर लेंगे और इसमें आपको डालना है लाल चंदन। हाँ जी, लाल चंदन। आपको देख लें, आप लाल चंदन पहले से व्यवस्था करके रख लें और लाल चंदन आपको इस लोटे में डाल देना है। साथ में आपको एक बेलपत्र इस लोटे में डालनी है और थोड़ी सी शक्कर। अब क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई बीमार है या धन की कमी है या किसी भी तरह की परेशानी है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको घर में, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबका स्पर्श आपको इस लोटे से करा देना है। इसके बाद यह जल, जो आपका लोटा आपके हाथ में है, सबसे पहले आप पूरे घर में इस लोटे को घुमाएंगे। घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में जब घुमा देंगे जल, तब फिर हमें जाना है यह जल लेके शिव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले आप बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। उसके बाद यह जल हमें सबसे पहले, आप सभी को पता है जल चढ़ाने का नियम, तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को हम जल चढ़ाएंगे, कार्तिकेय भगवान को, और उसके बाद अशोक सुंदरी माता को। इसके बाद माता रानी के हस्त कमल पर जल चढ़ाने के बाद फिर हम धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए। गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप इस तरह से 15 दिन भी अगर जल आप इस तरह से चढ़ाते हैं तो अगले जो प्रदोष आएगा, अगले प्रदोष तक आपकी जो भी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। तो दूसरा उपाय उनके लिए जिनके घर में धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। किसी भी तरह से कैसे भी धन आपने कमाया और उसको आपने बहुत जतन से कमाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत जगह पर आपका धन खर्च हो जाता है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना। तो आपको जाना है शिव जी के मंदिर और जल आप लेके जाएंगे। आप एक आखा चावल का दाना, जो चावल का दाना कहीं भी टूटा फटा ना हो, वो चावल का दाना चाहिए आपको। एक चावल का दाना आप अपनी प्लेट में अलग से रख लें और जो शिव जी को चावल चढ़ाते हैं वो रख लें, बेलपत्र रख लें। इसके बाद शिव जी के मंदिर जाएंगे और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने चावल हाथ लिया है, एक चावल जो लेके गए हैं, बेलपत्र के ऊपर आपको चावल रखना है और इसी चावल में थोड़ा सा लाल चंदन आपको लगा देना है। लाल चंदन जब आप इसमें लगा देंगे चावल में, अब आपको अपने जो हाथ की, दाहिने हाथ की हथेली है, उसके ऊपर यह बेलपत्र, उसके ऊपर बीच वाली पत्ती में आपको यह चावल और चावल के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा के आपको अपनी दाहिने हाथ की हथेली में रखना है। पूर्व दिशा की ओर आप शिवालय में जाकर मंदिर में बैठ जाइएगा और अपने मन की मनोकामना बोलते हुए यह जो बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी माता को स्पर्श करानी है। बस आपको स्पर्श करानी है और उसके बाद जब यह बेलपत्र आप स्पर्श करा देंगे, उसके बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, जिसका डंडी वाला जो भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए और पत्ती का जो नुकीला भाग है वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस तरह से हमें यह बेलपत्र समर्पित कर देना है।
अब हम धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर जो जल लेकर गए हैं वो जल चढ़ाएंगे। धूप दीप जो भी आप पूजन की सामग्री लेकर गए हैं वो सामग्री चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन में जाप करते रहिए और 2 मिनट जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें उसके बाद 2 मिनट आंख बंद करके वहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी दुख तकलीफ है दर्द है वो अपने भोलेनाथ से आप बताइए और उनसे कहेंगे, उसके बाद वापस अपने घर को आएंगे। मान लेते हैं तीसरा उपाय जो आपको प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन करना है, लेकिन कल है सोमवार का प्रदोष तो अपने आप में ही बहुत विशेष दिन है। इसके लिए आपको चाहिए 7 बेलपत्र। बेलपत्र देख लें कहीं से कटे फटे ना हो, बेलपत्र अच्छे से धुल लें और उनकी जो डंडी वाला जो भाग है, जो डंडी होती है मोटी, तो वो डंडी आप तोड़ के रख दें। इसके बाद इसी जो आपने बेलपत्र ली हैं, इन बेलपत्र को आपको जल के लोटे में, 7 बेलपत्र को आपको जल के लोटे में डाल लेना है। जल के लोटे में आपने बेलपत्र डाली, थोड़ा सा काला तिल डालेंगे और शक्कर डालेंगे। साथ में अगर आपके घर में इत्र है तो इत्र भी जरूर से इस लोटे में डाल लें। अब हमें जाना है शिव जी के मंदिर अपनी पूजन की सारी सामग्री लेकर। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमको बैठ जाना है। अब जो आप बेलपत्री वाला जो जल लेके गए हैं वह धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जो जल है वो शिव जी को समर्पित कर देंगे। जल के साथ ही जो बेलपत्र हैं वो शिवलिंग के ऊपर चली जाएंगी। अब आपने जब बेलपत्र चढ़ा दिए तो बाबा को चंदन लगाएं और प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इस तरह से अगर बेलपत्र वाला जल आप 8 दिन भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।